हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न जीके विद एजे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जीएसटी क्यों लाया गया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए, ऊपर आपको आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जीएसटी क्या है। तो दोस्तों, वीडियो ऊपर लास्ट तक देखिएगा। आप आज की इस वीडियो में आपको पूरी जो है प्रैक्टिकल चीज़ें समझाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, जीएसटी की जो विशेषता है वो एक है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसकी जो बेसिक बातें थी वो मैंने पहली वीडियो में बता दी थी, तो दोस्तों वो आप वीडियो देख लीजिए जिससे आपका पूरा बेस क्लियर हो जाए। दोस्तों, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इसकी एक विशेषता है। इसके अंदर इसकी कई विशेषताएं हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है। क्योंकि दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स जो था वो जैसे इनकम टैक्स वगैरह वो तो डायरेक्टली ले लिया जाता था, तो उसमें कैस्केडिंग का कोई सिस्टम नहीं था। तो दोस्तों, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स था इसी में कैस्केडिंग थी, इसलिए जो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। दोस्तों, इसके अंदर भी कई विशेषताएं हैं, जैसे ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। अब दोस्तों, मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको एक बार पूरा स्ट्रक्चर बनवा दूं। दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। सेकंड दोस्तों, ये मल्टी स्टेज टैक्स है। थर्ड दोस्तों, ये वैल्यू एडेड टैक्स है। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो दोस्तों, अब इन चारों टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट है दोस्तों हमारा कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, दोस्तों इसको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है। दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, यानी दोस्तों व्यापक यानी फैला हुआ। तो दोस्तों, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है पूरे देश में लगता है, तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों, अब जानते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स के आने से कौन कौन से जो टैक्स है वो हट गए हैं। सबसे पहले जानते हैं यूनियन के कौन कौन से टैक्स हट गए हैं, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे उसके कौन से टैक्स हट गए हैं। दोस्तों, पहला है सेंटर एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं, ये पूरी तरह से नहीं हटा है। जहाँ जहाँ पे जीएसटी लगता है वहाँ वहाँ पे बस एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है, ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे दोस्तों, अल्कोहल पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, पेट्रोलियम पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। इस तरह से जहाँ जहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है वहाँ वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। सेकंड दोस्तों, जो इसका ख़त्म हुआ वो सर्विस टैक्स, दोस्तों पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। थर्ड है दोस्तों, जो एक होता था एडिशनल कस्टम ड्यूटी, दोस्तों वो ख़त्म हो गया है। एक होता था स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वो भी दोस्तों ख़त्म हो गया है। और दोस्तों, एक होता था एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, तो दोस्तों वो भी ख़त्म हो गया है। यानी हमने पिछले वीडियो में जाना था कि केंद्र के पास 20 टैक्सेस है, तो दोस्तों उनमें से जो है 5 टैक्सेस जो है कम हो गए हैं, यानी केंद्र के पास अब 15 टैक्सेस बचे हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि स्टेट लेवल पे जो है कौन कौन से टैक्स ख़त्म हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले वैट। दोस्तों, वैट भी वही सेम बात, जहाँ जहाँ पे जीएसटी लगता है वहाँ वहाँ पे वैट नहीं लगता, बाकी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। सेकंड दोस्तों, एंट्री टैक्स जो है वो ख़त्म हो गया है। थर्ड दोस्तों, ऑक्ट्रॉय यानी जो चुंगी कर लगता था वो ख़त्म हो गया है। फोर्थ दोस्तों, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और दोस्तों, एक होता था एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्स। दोस्तों, एक होता था एडवर्टाइजिंग टैक्स। दोस्तों, इसमें क्या होता था कि जो टीवी, रेडियो और दोस्तों पेपर यानी जो न्यूज़पेपर आता है, अखबार आता है, उसको छोड़ के जहाँ जहाँ पे भी एडवर्टाइजिंग होती है, जैसे होर्डिंग्स वगैरह लगते हैं, जहाँ जहाँ पे भी एडवर्टाइजिंग होती है वहाँ पे दोस्तों जो है जीएसटी लगेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स किस तरह से है। अब दोस्तों, सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो था कि ये मल्टी स्टेज टैक्स है। दोस्तों, आप जानते हैं मल्टी स्टेज टैक्स कैसे है। दोस्तों, मल्टी स्टेज का मतलब क्या होता है, यानी अलग अलग स्टेज पे लगने वाला। दोस्तों, पहले क्या होता था, रॉ मटेरियल खरीदते थे उस पर वैट लगता था, फिर प्रोडक्शन करते थे उस पर सैन वेट लगता था, फिर दोस्तों होलसेलर खरीदता था तो उस पर वेट लगता था, फिर रिटेलर खरीदता था तो उस पर भी वेट लगता था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है पहले, अब इसमें कैस्केडिंग कहाँ हो रही है। दोस्तों, कैस्केडिंग यहाँ हो रही है कि सैन वेट के ऊपर भी वेट लग रहा है, तो दोस्तों ये कैस्केडिंग हो रही थी। और अब क्या होता है दोस्तों, हर जगह जीएसटी लगता है। रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी, प्रोडक्शन पे भी जीएसटी, होलसेलर पे भी जीएसटी, और दोस्तों रिटेलर पे भी जीएसटी। दोस्तों, इससे क्या होता है, कैस्केडिंग खत्म हो जाती है। और जो फिर दोस्तों क्या होता है, आउटपुट टैक्स जो लाइबिलिटी होती है उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस हो जाता है और टोटल टैक्स यहाँ पे निकल जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था कि एक वैल्यू एडिड टैक्स है। यही दोस्तों, ये जो है ये वैट प्रिंसिपल पे काम करता है। अब दोस्तों, वैट प्रिंसिपल हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में समझा है। अगर दोस्तों आपको वैट प्रिंसिपल समझना है तो आप पिछला वीडियो आराम से देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वैट प्रिंसिपल पे काम करता है।
और दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो था कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और दोस्तों डेस्टिनेशन बेस्ड क्या होता है, यानी दोस्तों ये जो है सप्लाई पे लगता है, सप्लाई पे लगता है। अब दोस्तों सप्लाई पे लगने का मतलब क्या होता है, दोस्तों मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं। मान लीजिए एक तमिलनाडु में एक आदमी था जिसने वहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा, वहाँ पे उसने प्रोडक्शन किया, पर दोस्तों जो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो आ गई दिल्ली से। तो दोस्तों वो जो वहाँ से तो उसने प्रोडक्ट है वो रिटेलर को दिल्ली में भेज दिया और दिल्ली में रिटेलर ने कस्टमर को भेज दिया। अब दोस्तों इससे क्या हुआ, दोस्तों यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल का टैक्स इकट्ठा हो रहा था, यहाँ पे प्रोडक्शन का जो टैक्स इकट्ठा हो रहा था। तो दोस्तों जैसे ही वो माल सारा दिल्ली में गया, दोस्तों वो सारा टैक्स भी उसके साथ दिल्ली में चला गया। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, जैसे यहाँ पे वो सामान बिका तो ये सारा जो टैक्स था पहले का भी और अब का भी, ये सारा टैक्स जो है दिल्ली गवर्नमेंट को मिल गया। तो दोस्तों इस पर हालांकि कई जो प्रोड्यूसर राज्य थे जैसे तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, दोस्तों इन कई राज्यों ने सवाल भी उठाए थे, आवाज़ भी उठाई थी, पर दोस्तों लास्ट में आके सबने अपनी सहमति दे दी थी। दोस्तों वो उनका कहना था कि जो प्रोड्यूसर जो राज्य है उनको नुकसान हो रहा है और जो कंज्यूमर राज्य है उनको फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों ये होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब दोस्तों हमने ये समझ लिया, पिछले वीडियो में हमने ये जान लिया था कि जीएसटी क्यों लाया गया, तो इस वीडियो में हमने ये जान लिया है कि जीएसटी क्या है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे जीएसटी को लाने के लिए क्या क्या किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले 101वां संविधान संशोधन किया गया, यानी 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। दूसरी चीज़ दोस्तों, पार्लियामेंट ने 4 एक्ट पारित किए। अब दोस्तों कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा। तीसरा ये हुआ कि उन्होंने सब स्टेट्स के लिए एक एक एक्ट पारित हुआ, हर स्टेट के लिए एक एक एक्ट पारित हुआ। अब दोस्तों जानते हैं कि 4 एक्ट जो संसद ने पारित किए थे वो कौन कौन से थे। दोस्तों वो थे, फर्स्ट था CGST एक्ट, CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। सेकंड था दोस्तों यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। थर्ड था दोस्तों IGST एक्ट, IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। और फोर्थ था कंपनसेशन एक्ट। ठीक है दोस्तों, और जो स्टेट के लिए एक एक जो एक्ट पारित हुआ था वो था SGST एक्ट, यानी SGST एक्ट यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ये हुआ था दोस्तों स्टेट्स के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से एक्ट किसके लिए पारित हुए थे। दोस्तों CGST के पैसे सेंटर को मिलते हैं, UTGST के यूनियन टेरिटरीज को मिलते थे। दोस्तों IGST का क्या सिस्टम था कि IGST में जो है ये जब IGST टैक्स जब लगता था जब दो राज्यों के बीच में व्यापार होता था, सेंटर का और दोस्तों स्टेट का, दोनों का जो इसमें टैक्स होता है। तो दोस्तों और जो SGST उसका पूरा पैसा जो है स्टेट्स को मिलता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि अगर इंटर स्टेट व्यापार होता है तब क्या सिस्टम चलता है, और अगर इंट्रा स्टेट व्यापार होता है तब क्या सिस्टम चलता है। इंटर स्टेट मतलब अलग दो स्टेट्स के बीच में, और इंटर स्टेट यानी एक ही स्टेट के बीच में। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन को, यानी जब एक ही स्टेट के भीतर जो है व्यापार होता है जब क्या सिस्टम चलता है। अब दोस्तों मान लीजिए GST की दर जो है वो 20% है। और दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर एक ही स्टेट के बीच में जो है व्यापार होगा तो CGST और SGST दोस्तों इन दोनों की जो रेट है वो सेम होगी। तो दोस्तों आप एक बात हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों मान लीजिए 3 लेवल पे चलता है, जैसे एक A, एक B और C। दोस्तों A जो है B को बेचता है, B जो है C को बेचता है। दोस्तों ये व्यापार चलता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए A ने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपये का, ठीक है। अब दोस्तों उस पर क्या है, मान लीजिए 20% टैक्स है तो 10% तो है CGST और 10% है SGST। दोस्तों क्या हो गया कि उसने 10 रुपये तो दे दिए CGST के, और दोस्तों 10 रुपये दे दिए उसने SGST के। तो दोस्तों उसके टोटल क्या हुआ, उसके 120 रुपये की चीज़ पड़ी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब दोस्तों उसने क्या सोचा, अब जैसे ही मैं आगे बेचूंगा तो उसमें मैं 40 रुपये का प्रॉफिट कमा के आगे बेचूंगा। तो दोस्तों उसने क्या बेचा, 100 रुपये का। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब भी GST होगा तो दोस्तों जो वैल्यू ऐड होगी, वैल्यू एडिशन जो होगा वो वैल्यू पे होगा, टैक्स जिस वैल्यू में टैक्स ऐड हो गया उसमें नहीं होगा। खाली जो नॉर्मल वैल्यू है बिना टैक्स के उस पर जो है वैल्यू ऐड होगी। तो दोस्तों यानी ये हो गया 140 रुपये। टैक्स कितना लगा, 10% टैक्स माने तो दोस्तों 14 रुपये तो इसने CGST को और 14 रुपये दोस्तों SGST के जो है टैक्स लगा, यानी इसका टोटल हो गया 168 रुपये। अब दोस्तों अब ये थोड़ा फ़ायदा कैसे लेगा, क्योंकि इसने पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये फ़ायदा लेगा। यानी तो दोस्तों ये A बंदे ने पहले टैक्स दे दिया था, यानी दोस्तों 14 में से 10 जो CGST वाले टैक्स है वो दे दिया गया, यानी आप बच्चे 4 रुपये।
SGST के भी 10 रुपये पहले दे चुका है, तो दोस्तों बचे 4 रुपये, यानी अब इसको 8 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे। तो दोस्तों यानी ये जो चीज़ है ये इसके 148 रुपये में पड़ गई, क्योंकि दोस्तों इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा मिल गया। तो दोस्तों अब इसने सोचा कि अब जब मैं आगे बेचूंगा तो मैं 60 रुपये का जो है प्रॉफिट कमा के आगे बेचूंगा। ठीक है, अब दोस्तों इसने क्या करा, 60 रुपये का प्रॉफिट जोड़ यानी 200 रुपये की चीज़ हो गई। फिर दोस्तों क्या हुआ, इसमें GST लगी, CGST लगी 20 रुपये, SGST लगी 20 रुपये, क्योंकि दोस्तों 10% जो है टैक्स लगेगा, तो 20 रुपये लगी। तो दोस्तों टोटल हो गया 240 रुपये। पर दोस्तों पहले जो है 14 रुपये पे हो चुके थे, यानी दोस्तों 4 तो इसने करे और 10 इसने करे, यानी CGST के 14 रुपये पे हो चुके थे, SGST के 14 रुपये पे हो चुके थे। तो दोस्तों अब इसको क्या देना पड़ेगा, 6 रुपये CGST को, 6 रुपये जो है SGST को टैक्स देना पड़ेगा, यानी इसको खाली 12 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसकी जो चीज़ पड़ी वो 212 रुपये की पड़ गई। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इंटर स्टेट जो ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है। दोस्तों जानते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को। दोस्तों सबसे पहले बता दें, जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, जब दोस्तों IGST लगता है, दोस्तों वो आर्टिकल 269A के तहत आया है। अब दोस्तों मान लीजिए जैसे A, B, C और D, हम 4 स्टेट में इसको करेंगे। ये दोस्तों A से B में जाएगा, B से C में और C में D में। पर दोस्तों A, B तो एक स्टेट के हैं और जो C, D है वो दूसरे स्टेट के है। अब दोस्तों मैंने बीच में लाइन खींच दी है, समझ लीजिए आप 2 स्टेट के बॉर्डर है। अब दोस्तों मान लीजिए A ने रॉ मटेरियल खरीदा वही 100 रुपये का, तो दोस्तों उसको 10 रुपये जो है CGST देना पड़ा और 10 रुपये जो है SGST देना पड़ा। 120 रुपये की इसकी चीज़ पड़ गई, वो सेम चीज़ जो अपनों ने ऊपर पड़ा, क्योंकि दोस्तों अभी ये स्टेट के अंदर ही हो रहा है। जैसे इसके 120 रुपये में इसने इसको बेच दिया, अब दोस्तों इसके 100 रुपये में पड़ा। अब इसने सोचा कि मैं इसमें 50 रुपये प्रॉफिट जोड़ के बेचूंगा, तो दोस्तों इसके टोटल 150 रुपये की ये चीज़ पड़ गई, यानी जो इसका प्रॉफिट मिला के जो है आगे 150 रुपये की बेचने की सोच रहा है। अब दोस्तों इसमें क्या है, टैक्स लगेगा। अब ये आगे बेचना चाह रहा है तो आगे दोस्तों दूसरे स्टेट के बीच में बॉर्डर आ जाता है, यानी स्टेट चेंज हो जाता है, जब दोस्तों इसमें IGST लगेगा। और दोस्तों IGST कितना लगेगा, 30 रुपये, क्योंकि दोस्तों पहले CGST 15 रुपये लगता और SGST 15 रुपये लगता, पर अब दोस्तों IGST लगेगा तो 30 रुपये लगेगा। अब दोस्तों क्या हो गया इसका, अब दोस्तों ये भी चाहता है कि मैं पहले जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा लूँ, पर दोस्तों अगर IGST के जो प्रोसेस में अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा लेना होता है तो दोस्तों उसका एक स्टेप चलता है। पहले इसको देखना पड़ेगा कि IGST पहले दिया हुआ है या नहीं, तो IGST पहले कितना दिया हुआ है, 0। फिर इसको चेक करना पड़ेगा CGST, दोस्तों CGST दिया हुआ है 10 रुपये। फिर इसको चेक करना पड़ेगा SGST दिया हुआ है 10 रुपये, यानी दोस्तों इसको 20 रुपये का जो है इनपुट क्रेडिट मिल गया, तो यानी इसको जो है टोटल 10 रुपये ही देने पड़ेंगे टैक्स के रूप में। तो दोस्तों वो जो चीज़ है वो आगे इसने 10 रुपये के टैक्स के साथ आगे चीज़ बेच दी। अब दोस्तों क्या उसके ये है होल सेलर, दोस्तों उसके पास क्या है, उसके पास 150 रुपये की चीज़ पहुंची। अब उसने सोचा मैं भी 50 रुपये प्रॉफिट जोड़ के बेचूंगा, तो दोस्तों वो चीज़ होगी 200 रुपये की। अब दोस्तों ये क्या है कि ये भी आगे स्टेट में ही बेचना, अपने स्टेट में ही बेचना चाह रहा है, तो दोस्तों इसको तो CGST SGST लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों इसका जो मामला थोड़ा आसान हो जाएगा, CGST लगेगी 20 रुपये, SGST लगेगी 20 रुपये। दोस्तों टोटल क्या हो गया, 240 रुपये का मटेरियल हो गया। अब दोस्तों इसको भी अब फ़ायदा लेना है टैक्स क्रेडिट का। अब दोस्तों ये सबसे पहले CGST ले लेगा 10 रुपये, क्योंकि दोस्तों ये सेंटर का टैक्स है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है। फिर ये IGST का फ़ायदा ले लेगा 10 रुपये, जो हमने पीछे पढ़ा था 10 रुपये दोस्तों, क्योंकि एक स्टेट से, ये भी सेंटर का टैक्स है तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकता है। अब दोस्तों इसको फ़ायदा लेना है SGST का भी, SGST का भी इसको फ़ायदा लेना है। तो दोस्तों वो कैसे ले सकता है, जो एक दोस्तों एक रूल है कि जब हम कोई भी सामान, जैसे शुरुआत में 10 रुपये जो है यहाँ पे टैक्स लिए थे रॉ मटेरियल का, अगर दोस्तों ये सामान जब स्टेट को पता चलता है कि ये सामान जो है स्टेट के बाहर चला गया है, तो दोस्तों ये जो पैसा ये स्टेट सारा सेंटर को दे देता है, और दोस्तों सेंटर जो है वो आगे की स्टेट गवर्नमेंट को पास कर देता है। तो दोस्तों यानी ये जो टैक्स है यहाँ पे आ जाएगा 10 रुपये, तो दोस्तों इसको भी 30 रुपये का जो है बेनिफिट मिल गया और इसको भी 10 रुपये जो है टैक्स देना पड़ा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये चलता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के दौरान। ये दोस्तों अब मैं आपको फिर से एक थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, इसने 100 रुपये का सामान खरीदा, उस पर 10 रुपये CGST 10 रुपये SGST लगी, 120 रुपये का सामान इसने आगे बेच दिया। ठीक है, फिर दोस्तों क्या हुआ कि इसने 100 रुपये का इसको सामान मिला, 50 रुपये इसने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, तो दोस्तों टोटल हो गया 150 रुपये। अब दोस्तों दूसरे स्टेट में बेचना चाह रहा है जिसको IGST लगाना पड़ेगा। IGST 20%, अपन वही 20% GST देख रहे थे, तो दोस्तों 20% GST के रूप में इसका जो है 30 रुपये इसका टैक्स हो गया। अब दोस्तों इसको जो है टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा लेना है,
तो इसका एक प्रोसेस होता है, पहले IGST देखना पड़ेगा, IGST पहले 0 पे करी हुई थी, फिर CGST देखना होता है, CGST 10 पे करी हुई थी, फिर SGST देखना होता है जो भी 10 पे करी हुई थी। तो दोस्तों उसको 20 रुपये का फ़ायदा मिल गया और 10 रुपये जो है इसको पे करना पड़ा। अब इसने आगे बेच दिया। अब दोस्तों इसके पास जो है 150 रुपये की चीज़ पहुंची, उसने बहुत सोचा कि मैं 50 रुपये का प्रॉफिट कमा के बेचूंगा, तो दोस्तों 200 रुपये की चीज़ हो गई। अब इसको तो आगे स्टेट में ही बेचना है, तो इसका सिंपल हो गया मामला। इसको जो है CGST 20 रुपये देने पड़ेगी, SGST 20 रुपये देनी पड़ेगी, तो दोस्तों टोटल 240 रुपये का सामान हो गया। अब दोस्तों इसको ही फ़ायदा लेना है टैक्स क्रेडिट का। दोस्तों ये कैसे लेगा? दोस्तों CGST इसको 10 रुपये मिल जाएगी, क्योंकि ये सेंटर का टैक्स है तो दूसरे स्टेट का कोई टंटा होगा नहीं। दूसरा दोस्तों IGST जो है वो इसको 10 रुपये मिल जाएगी, क्योंकि ये भी जो सेंटर का टैक्स है। पर दोस्तों इसको SGST का फ़ायदा चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए एक रूल है कि अगर जैसे रॉ मटेरियल मान लीजिए एक स्टेट से ख़रीदा, और जब स्टेट गवर्नमेंट को पता चलता है कि उससे जो बनी हुई चीज़ जो है वो जो चीज़ है वो स्टेट के बाहर चली गई है, तो दोस्तों वो सेंटर को जो है वो 10 रुपये पे कर देगी, और दोस्तों सेंटर जो है वो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो दोस्तों 10 रुपये का वो भी फ़ायदा मिल गया, तो ये जो है टोटल 30 रुपये का फ़ायदा मिल गया। तो दोस्तों यानी इसको 10 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये होता है जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये डाटा जो है ट्रांसफ़र कैसे होता है, कि ये 10 रुपये इसको पता चला स्टेट के बाहर चली गई, तो इसने जो है सेंटर को दे दिया, अब सेंटर को पता चला फिर इसने आगे दे दिया, यानी ये जो है डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है? डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए GST नेटवर्क यूज़ होता है, जिसके लिए सरकार ने इन्फोसिस दोस्तों जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है, उसको दोस्तों 1380 करोड़ रुपए जो है दिए थे इसके एक सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए, जिसमें पूरा डाटा जो है उसमें स्टोर हो। तो दोस्तों इन्फोसिस ने जो है टोटल 18 महीने लिए उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में, जिसमें पूरा डाटा स्टोर होता है। तो दोस्तों 18 महीने में पूरा जो वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो गया। अब दोस्तों एक और जो पहले सिस्टम आया था ई-वे बिल का, जो दोस्तों अभी भी चल रहा है। दोस्तों ई-वे बिल का क्या सिस्टम है? दोस्तों इसमें यह था कि कोई भी अगर ट्रक अगर 50,000 से ज़्यादा का जो है वैल्यू का सामान लेके जाता है दूसरे स्टेट में, तो दोस्तों उसको क्या है, पूरी जो डिटेल्स है उसका नंबर, कितनी बजे चला, वो सब चीज़ दोस्तों जैसे इन जो पोर्टल है उस पर जो है डालनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों जिससे वो ज़्यादा फ्रॉड का चक्कर ना हो। दोस्तों फिर जैसी वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो जो ट्रांसपोर्टर होता है उस स्टेट का ट्रांसपोर्टर होता है उसके पास चली जाती है वो इन्फॉर्मेशन, और दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन जो रिसीवर होता है, जो वो सामान रिसीव करने वाला होता है, उसके पास पहुंच जाती है, और दोस्तों GST इन पोर्टल पे तो रहती है। अब दोस्तों इससे क्या होता है, पहले क्या होता था कि एक ई-वे बिल बनाते थे और ट्रक 5-6 बार दौड़ जाता था, तो दोस्तों ये पहले थोड़ा गड़बड़ काम होता था। तो दोस्तों इसके लिए सरकार ने क्या करा, अब इसकी टाइम लिमिट फिक्स कर दी है, कि यानी अगर 100 किलोमीटर का रास्ता है तो उसके लिए मैक्सिमम 1 दिन मिलेगा, अगर 300 किलोमीटर का रास्ता है तो मैक्सिमम 3 दिन मिलेंगे, अगर 500 किलोमीटर का रास्ता है तो मैक्सिमम 5 दिन मिलेंगे, और 500 से 1000 किलोमीटर का रास्ता है तो दोस्तों मैक्सिमम 10 दिन मिलेंगे, और अगर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता है तो मैक्सिमम 15 दिन मिलेंगे। इससे ज़्यादा दोस्तों मिल ही नहीं सकते। तो दोस्तों थोड़ा जो है जो फ्रॉड का जो काम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप दोस्तों आपके वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपके वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, ब्रेक योर लिमिट्स।